नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। जी हां, देखिए, कांवड़ यात्रा जो परंपरागत रूप से एक शांतिपूर्ण धार्मिक आयोजन मानी जाती है, इस बार उत्तर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में आ गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की लगातार बयानबाजी और विवादित मुद्दों पर सक्रियता ने इस यात्रा को सियासी रंग दे दिया है, बल्कि उन पर हिंदू विरोधी मानसिकता के आरोप भी तेज हो गए हैं। कांवड़ यात्रा पर योगी सरकार की सख्ती देखकर भी अखिलेश बौखला गए थे और सरकार पर तंज कस रहे थे। अखिलेश जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जबकि योगी सरकार यात्रा को हर स्तर पर सुचारू बनाने के प्रयास में लगी हुई है। ऐसे में अब यह सिर्फ श्रद्धा का सवाल नहीं रह गया, बल्कि आस्था बनाम राजनीति की एक खुली लड़ाई बन गई है, जिसमें अखिलेश यादव घिरते ही नजर आ रहे हैं। क्या कुछ चल रहा है यूपी में, आइए जानते हैं विस्तार से। कांवड़ यात्रा पर मचा घमासान। उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर धार्मिक आयोजन के इर्द गिर्द केंद्रित हो गई है और इस बार केंद्र में है श्रावण मास की पवित्र कांवड़ यात्रा। हर साल हजारों लाखों श्रद्धालु शिव भक्ति में डूबे हुए गंगा जल के कलश लेकर पैदल चलते हैं और भोलेनाथ का जल अभिषेक करते हैं। लेकिन 2025 में यह धार्मिक उत्सव आध्यात्मिक यात्रा का रूप धारण करने के साथ साथ एक सियासी रणभूमि बन गया है, जहां भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों ही अपनी अपनी विचारधारा और जन आधार के आधार पर एक दूसरे को घेरने में जुटे हुए हैं। भाजपा जहां इसे आस्था और कानून व्यवस्था का सवाल बता रही है, इस टकराव में आम जनता, प्रशासन, शिक्षक, सोशल मीडिया सब खींच लिए गए हैं और कांवड़ यात्रा धर्म के साथ साथ अब रणनीतिक हथियार के रूप में भी इस्तेमाल हो रही है। अखिलेश यादव पर गिरी गाज। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का ताजा बयान इस बात का स्पष्ट संकेत है कि भाजपा अब आस्था के नाम पर अपनी राजनीतिक पकड़ को और मजबूत करना चाहती है। उन्होंने कहा है कि कांवड़ यात्रा में हुई कुछ अप्रिय घटनाएं केवल संयोग नहीं है, बल्कि साजिश का हिस्सा हो सकती हैं। जी हां, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसी घटनाएं किसी सुनियोजित योजना का परिणाम लगती हैं और इस पर पुलिस जांच जारी है। उनकी नजर में ये केवल धार्मिक असंतुलन की कोशिश नहीं, बल्कि राजनीतिक रूप से समाज को बांटने की योजना है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने विरोध हिंदू विरोधी मानसिकता का प्रतीक बताया है और कहा है कि समाजवादी पार्टी की सोच हमेशा से सनातन संस्कृति के विरुद्ध रही है। उन्होंने साफ तौर पर अखिलेश पर हिंदू विरोधी मानसिकता रखने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि सपा सरकार के दौरान कांवड़ यात्रा को रोकने के प्रयास किए गए थे, जबकि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इसे सम्मान और सुरक्षा दोनों प्रदान किया है। इससे पहले भी एक कविता ने विवाद खड़ा कर दिया था। बता दें कि बरेली के शिक्षक रजनीश गंगवार द्वारा विद्यालय प्रार्थना सभा में सुनवाई गई एक कविता, जिसमें कांवड़ यात्रा पर व्यंग किया गया था। भाजपा नेताओं और आम जनता के अनुसार ये कविता न सिर्फ अपमानजनक थी, बल्कि हिंदू आस्थाओं पर सीधे तौर पर हमला थी। उन्होंने कहा है कि इस तरह की अभिव्यक्तियों समाज में धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने का काम करती हैं और उन्हें ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यही नहीं, इस प्रकरण में कड़ी कार्रवाई की मांग भी की गई है आम जनता द्वारा और प्रशासन से उपेक्षा जताई गई है कि वह कानून के अनुसार कार्रवाई करेगा। वहीं अखिलेश यादव ने शिक्षक का समर्थन करते हुए वीडियो पोस्ट कर लिखा है कि जो मानवता का मार्ग दिखाता है वही सबसे बड़ा धर्म है, जिससे भाजपा और समर्थक संगठनों में और आम जनता में और भी ज्यादा आक्रोश फैल गया। इस वीडियो को लेकर, इस कविता को लेकर जब अखिलेश ने समर्थन किया तो आम जनता और भी ज्यादा भड़क गई। इस पूरे प्रकरण में सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि अगर सरकार कांवड़ यात्रा को लेकर इतनी संवेदनशील है तो अब तक कांवड़ियों के लिए कोई कॉरिडोर क्यों नहीं बना। ये सवाल अखिलेश यादव ने उठाया। उनका कहना था कि लाखों लोग सड़क पर चलते हैं,
कई जगह जाम लगते हैं, आम जनता को परेशानी होती है और कांवड़ियों को भी सुरक्षित यात्रा का वातावरण नहीं मिल पाता। सपा की सरकार बनी तो एक व्यवस्थित कांवड़ कॉरिडोर जो है बनाया जाएगा, ऐसा उनका कहना है, जिससे यात्रा धार्मिक उत्सव के साथ साथ सुगमता और सुरक्षा का आदर्श भी बन सके। लेकिन सवाल ये उठता है कि इससे पहले जब उनकी सरकार थी तो ऐसा कुछ क्यों नहीं किया गया। भाजपा ने इस प्रस्ताव को राजनीति से प्रेरित करार दिया और कहा कि ये केवल जनभावनाओं को भड़काने का एक तरीका है। भाजपा नेताओं का भी तर्क है कि समाजवादी पार्टी कभी भी सनातन संस्कृति का सम्मान नहीं करती और अब चुनाव पास आने पर उन्हें कांवड़ याद आ रहा है। अखिलेश पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि वो आपस में आम जनता को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो दुकानों में नेम प्लेट को लेकर हो या शराब की दुकानें बंद करने को लेकर। अखिलेश सिर्फ आम जनता के बीच समाज को बांटने की कोशिश करने का काम कर रहे हैं और आम जनता को भड़का रहे हैं। वहीं इससे पहले भी एक मामला सामने आया था जहां नॉनवेज की दुकानों और होटलों पर पाबंदी लगाने की मांग करते हुए हिंदूवादी संगठन लगातार विरोध कर रहे थे। हालिया दिनों में गाजियाबाद में भी एक KFC रेस्टोरेंट में भी हिंदू संगठनों ने जमकर बवाल काटा। यहाँ KFC में बदलाव हाल ही में हिंदू संगठनों के विरोध प्रदर्शन के बाद देखने को मिला। सावन के पवित्र महीने में नॉनवेज फूड की बिक्री को लेकर आपत्ति जताते हुए हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने रेस्टोरेंट में घुसकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर यह मामला काफी उछला और राजनीतिक रंग भी पकड़ गया। इस बार उत्तर प्रदेश की कांवड़ यात्रा धार्मिक आस्था से अधिक राजनीतिक बयानबाजी और विवादों के घेरे में आ गई है। एक और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का बरेली के शिक्षक द्वारा कांवड़ यात्रा पर सुनाई गई विवादित कविता का समर्थन सामने आया है, जिससे भाजपा और हिंदू संगठनों में नाराजगी फैल गई है। अखिलेश ने इसे मानवता का धर्म बताते हुए शिक्षक का पक्ष लिया, जबकि भाजपा इसे हिंदू आस्था पर हमला मान रही है और आम जनता का भी यही मानना है। वहीं दूसरी ओर भाजपा सरकार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कांवड़ यात्रा को सफल और सुरक्षित बनाने की तैयारियों में पूरी ताकत से जुटी हुई है। फूलों की वर्षा से लेकर शुद्ध भोजन की व्यवस्था, सुरक्षा बलों की तैनाती और सड़कों की सफाई तक हर पहलू पर खास ध्यान दिया जा रहा है। इस तरह एक और कांवड़ यात्रा की व्यवस्था को लेकर भाजपा सक्रिय है, तो दूसरी ओर सपा की बयानबाजी इस धार्मिक यात्रा को सियासी रंग देने में जुटी हुई दिख रही है, जिससे यात्रा का माहौल श्रद्धा से हटकर टकराव और बहस की दिशा में मुड़ता हुआ नजर आ रहा है। 2027 के विधानसभा चुनावों में यह मुद्दा कितना प्रभावी ढंग से उठाया जाएगा, इससे पहले उत्तर प्रदेश की राजनीतिक भूमि को समझना जरूरी है। सपा प्रमुख हमेशा से जाति की राजनीति करते आए हैं। सपा जातीय आधारों पर काम करती आई है, लेकिन अब वह धार्मिक समरसता और सुविधावाद की नई छवि गढ़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि चुनाव जो है नजदीक आ रहे हैं। कांवड़ यात्रा जो एक सहज और शुद्ध धार्मिक प्रक्रिया होनी चाहिए, वह अब राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बन चुकी है। इस बार भाजपा जहां व्यवस्था, शुद्धता और सुरक्षा पर जोर दे रही है, वहीं सपा इसे अपने लिए चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। योगी सरकार कांवड़ियों के लिए न केवल सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त कर रही है, बल्कि यात्रा मार्गों पर शाकाहारी भोजन की अनिवार्यता, नेम प्लेट लगवाना, होटल ढाबों की जांच, CCTV निगरानी और यहां तक कि कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने जैसे कदम उठा रही है। दूसरी तरफ सपा को यह लगता है कि केवल फूल बरसाने और भगवा रंग की राजनीति से आम जनता श्रद्धालु की समस्या हल नहीं होगी, इसलिए वह बुनियादी संरचनाओं, स्थायी कॉरिडोर और योजनागत व्यवस्था का मुद्दा उठा रहे हैं, जो उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान नहीं किया। यूपी की राजनीति में धर्म, जाति और प्रशासन का ये त्रिकोण हमेशा से चुनावी समीकरण तय करता रहा है और इस बार भी कुछ अलग नहीं है। अखिलेश यादव के ट्वीट, भूपेंद्र चौधरी की साजिश की आशंका, ये सब अलग अलग धागे हैं जो मिलकर एक बड़े राजनीतिक कैनवस की बुनाई कर रहे हैं। इस बुनाई में कहीं कहीं धार्मिक आस्था की गांठें हैं, तो कहीं राजनीतिक स्वार्थ की सिलवटें। कांवड़ यात्रा अब केवल एक परंपरा नहीं रही, वह उत्तर प्रदेश की राजनीति का नया क्लेवर बन चुकी है,
जहां सड़कों पर बहता गंगा जल, मंदिरों की घंटियां, भगवा वस्त्र और सुरक्षा बलों की गूंज के बीच हर दल अपने अपने नारों की गूंज भी घोलने लगा है। कांवड़ यात्रा पर बयानबाजी के चलते अब अखिलेश यादव घिरते जा रहे हैं, लेकिन अब तो भूपेंद्र के बयान के बाद मामला और भी ज्यादा पेचीदा हो गया है। उन्होंने सीधे तौर पर अखिलेश पर हिंदू विरोधी मानसिकता का सवाल उठाया है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की कांवड़ यात्रा इस बार श्रद्धा और सियासत के बीच फंसी हुई दिखाई दे रही है। जहां एक तरफ योगी सरकार इसे भव्य, सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के प्रयास में जुटी हुई है, तो वही विपक्ष खासकर अखिलेश यादव की टिप्पणियां और विवादित बयानों का समर्थन इस धार्मिक आयोजन को राजनीतिक बहस का मुद्दा बना रहा है। धार्मिक आस्था के इस पर्व को लेकर जिस तरह की बयानबाजी और ध्रुवीकरण देखने को मिल रहा है, वह न केवल सामाजिक सौहार्द को प्रभावित कर सकता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि आने वाले चुनावों में धर्म और परंपरा एक बार फिर राजनीति के केंद्र में रहेंगे। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।